किताबें जिल्द कर रहा हूँ। मेरे पास ना टेप ख़त्म होगी चौड़ी वाली जो पीछे लगती है। मैंने कहा भी सर मेरे पास ना चौड़ी टेप ख़त्म हो गई है। इन्होंने मुझे ना मारना शुरू कर दिया। मैं ईंटों के ऊपर गिरा था, ऊपर से ये मेरे मुंह पे ना ठुड्डे मारते रहे, थप्पड़ मारते रहे। 3-4 दिन तो जो मुझे ना आंख से धुंधला धुंधला नज़र आता था, लेकिन वो 3-4 दिन मजीद गुजरे तो थोड़ा धुंधला नज़र आता, वो भी नज़र आना बंद हो गया। ये जो आफ्ताब आलम सारा और उसका बेटा यलमाज ये धमकियाँ दे रहे हैं कि हमसे सुलह करो और जो दरख्वास्त दी हुई है हमारे खिलाफ FIR की हुई उसको वापस लो। एक आपने 2 मरले के मकान में स्कूल बना लिया तो आप बदमाश बन गए। आप किसी को भी निशाना बना सकते हैं तशद्दुद का। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ खादिम हुसैन मौजूद हैं। खादिम हुसैन एक स्कूल में कैंटीन बना के बैठे हुए थे कि चंद दिन पहले एक शख्स आता है इनकी कैंटीन में। उस शख्स के बारे में यही बताएंगे, क्योंकि उस शख्स के बारे में जब आप जानेंगे तो इंतहाई अफसोस का इजहार करेंगे। वो शख्स इनके पास आता है और इनको कहता है कि किताबों को जिल्द करवानी है, और ये कहते हैं कि मेरे पास बड़ी टेप है, छोटी नहीं है। तो वो शख्स इनको किस तरह से बेदर्दी के साथ तशद्दुद का निशाना बनाता है, इनकी आंख ही निकाल देता है। क्या मुकम्मल वक़ूआ पेश आया, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, किस स्कूल में आप काम करते थे? ये ना सेंटर पार्क के साथ है बद्दो की गाँव है। अच्छा। उधर है मुस्तफ़ाई मॉडल स्कूल। वो है पैफ पे, लेकिन वो ना अंदर अपने तौर पे ना उसको प्राइवेट करके चल आ रहे हैं। अच्छा। तो उधर मैं ना अंदर कंटिन्यू रजिस्टर्ड है? रजिस्टर पैफ से है, लेकिन उसको उनका ना फीस कोई फंड आता है पंजाब गवर्नमेंट, लेकिन वो अंदर से फीसें बच्चों से सबसे पे करते हैं। उधर मैंने कंटीन बनाई हुई थी, तो 200 रुपया मैं उनको डेली का देता था। तो अब मैं उनकी ना किताबें जिल्द करता था। अब किताबों का सीज़न, किताबें जिल्द करता था। तो हफ्ते को मैं उनको किताबें दे के आया हूँ जिल्द करके। तो वो इतवार को कहते बाकी जो रहेगी ना वो भी आके कर देना। मैं कहा ठीक है चलो, कल मैं ना कर दूंगा जो बाकी रहेगी। इतवार को मैं गया हूँ, तकरीबन 12-1 बजे के करीब किताबें जिल्द कर रहा हूँ। मेरे पास ना टेप ख़त्म होगी चौड़ी वाली जो पीछे लगती है। तो मैंने उन्हें कहा, अभी वो सर भी थे उधर स्कूल में था, जो ना स्कूल का मालिक है, प्रिंसिपल है। मालिक का नाम क्या है? उसका नाम है आफ्ताब आलम। तो नीचे उनका स्कूल है, ऊपर उनकी रिहाइश है। तो वो कहता है, वो भी इधर ही था। तो मैंने कहा भी सर मेरे पास ना चौड़ी टेप ख़त्म हो गई है, पिन्ने और एक्सरे हैं, मैं वो लगा देता हूँ, चौड़ी टेप आपको ना कल लगा दूंगा। वो कह रहे नहीं तुम्हें पता नहीं, तुम इधर काम करते हो, सामान पूरा रखना है। मैं कहा सर टेप ख़त्म हो गई है, चले मैं ना आपको कल ला दूंगा, सामान ख़त्म हो। तो कह रहा नहीं तुम्हें नहीं पता, सामान पूरा रखो, तुम इधर काम करते हो। मैं कहा मैं आपको 200 रुपया डेली का देता हूँ, तो मजबूरी है। चले रोज़े हैं तो अब ना इतवार है, पता नहीं कोई दुकान खुली है कि नहीं। अगर नहीं खुली हुई तो फिर तो मुश्किल है, जो अगर कोई खुली हो तो मैं शाम को ना इफ्तारी के बाद आपको ला दूंगा। वो सर का बेटा आके ऐसे मेरे कुर्सी के मेरे पास ना कुर्सी पे बैठ गया। मैं टेबल, बेटे का नाम क्या था? उसका नाम यलमाज है। यलमाज। हाँ जी। उसके और 2 बेटे वो भी अंदर थे, एक उसका दोस्त भी था वो अंदर था। वो अंदर सेन में थे स्कूल के ना। मैं किताबें जिल्द कर रहा था, वो मेरे पास कुर्सी पे बैठा। तो मैं कहा भी सर जी चलो मुझे ना थोड़ा सा टाइम दे, मैं कर दूंगा। वो इतनी बात कि उसने मेरे मुंह पे ना टांग मारी, तो पीछे ईंटें पड़ी हुई थी, ढेर लगा हुआ था, मैं उसके ऊपर जाके गिरा हूँ। तो एक लड़के ने ना भाग के दरवाज़े की कुंडी लगा ली। तो फिर वो सर भी आ गया और उसके लड़का था यलमाज, वो भी आ गया। उन सब ने ना, तो उसके दूसरे 2 लड़के थे, एक दोस्त था, ये 4 लोग थे। इन्होंने मुझे ना मारना शुरू कर दिया। मैं ईंटों के ऊपर गिरा था, ऊपर से ये मेरे मुंह पे ना ठुड्डे मारते रहे, थप्पड़ मारते रहे, घुसे मारते रहे। तो मुझे ना, मैंने इन्हें कहा मेरा रोज़ा है, मेरी गलती, बताओ मुझे मार क्यों रहे हो। ये मुझे मारते रहे, इन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी। जब मैं बेहोश हो गया हूँ तो फिर ये मुझे भाग गए। मुझे होश आया जब, तो फिर ये कोई नहीं था। ये फिर मैंने अपनी वाइफ को कॉल किया है, वो फिर अपने भाई को लेके आई है। फिर हमने 15 पे कॉल किया है, तो वो डॉल्फिन वाले आए हैं। वो ये उस वक्त कोई नहीं था, ये भाग गए थे। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए सेंटर पार्क। तो फिर मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इन्होंने फिर मुझे ना फर्स्ट एड के बाद जनरल हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया। फिर उधर गया, फिर उधर से मेरा जो ना इलाज मुआवजा होता रहा। तो 3-4 दिन तो जो मुझे ना आँख से धुंधला धुंधला नज़र आता था। तो मैंने उन्हें बताया भी मुझे एक आँख से ना सही नज़र नहीं आ रहा, ये जो इस तरफ की आँख है ना। वो कह रहा है इसमें ना अभी खून जमा हुआ है, तो ये खून साफ़ होगा ना तो आस्ते आस्ते इससे साफ़ हो जाएगी, तो फिर नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो 3-4 दिन मज़ीद गुजरे तो मुझे जो ना जो थोड़ा धुंधला नज़र आता वो भी नज़र आना बंद हो गया। बिल्कुल ज़ाया हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने जो ना कहा भी इसका ना ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब मैं गया हूँ तो वो कह रहे जी इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, जो ना पीछे से कोई वेन डैमेज हो गई है, तो बिनाई चली गई है और इसका पर्दा फट गया आँख का ना, वो अब जुड़ नहीं सकता है। तो फिर उन्होंने कहा भी अगर ऑपरेशन करते हैं तो 10% चांस है ठीक हो जाए, अगर ना ठीक हुआ तो फिर दूसरी आँख की बिनाई चली जाएगी। फिर उन्होंने ऑपरेशन नहीं मेरा किया।
कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। तो ये मैं 1.5 माह हो गया, मैं 2 तारीख की पिछले माह की बात है, तो मैं घर बैठा हूँ, तो मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं। तो मेरे 5 बच्चे हैं, वो अब स्कूल भी नहीं जाते हैं। स्कूल क्यों नहीं जाते? वो धमकियाँ देते, कभी किसी को भी। धमकी कौन दे रहे? ये जो आफ्ताब आलम सारा और उसका बेटा यलमाज, ये धमकियाँ दे रहे हैं, कभी किसी को भेजते, कभी भी हमसे सुलह करो और जो दरख्वास्त दी हुई है हमारे खिलाफ FIR की हुई उसको वापस लो, वरना तुम्हारे बच्चों को उठा लेंगे और इनको मार देंगे। मेरी बेटी है जो वो 10th के पेपर उसने देने थे, वो भी नहीं, अब पेपर भी नहीं दे सकी। वो भी जो घर बैठ गई, डर के मारे बच्चे बाहर निकलते नहीं हैं, कहते भी लोग खड़े होते रास्ते में तो हमें जो है ना इसलिए डर लगता है, हम बाहर नहीं जाते। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि मैं इनकी गुजारिश नहीं सुनूंगा, चूँकि मोहसिन नकवी साहब इस टाइम पे वज़ीर आला पंजाब हैं। मैं डायरेक्ट उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि सर इस बच्ची के पेपर होने चाहिए। अगर ये बच्ची फेल होती है या ये बच्ची पेपर नहीं दे सकती, इसके ज़िम्मेदार आप होंगे, चूँकि आप इस सूबे के वज़ीर आला हैं और ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कानून नाफिज करने वाले अदारों से रिक्वेस्ट करें, मिन्नतें करें, पाँव पड़ें, लेकिन बच्ची के पेपर लाजमन होने चाहिए। जो इनके साथ हुआ, मैं ये तस्वीर आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब पे, चूँकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, डेट्स वाई मैं आपको नहीं दिखा सकता तस्वीर। इतनी बेदर्दी के साथ मारा गया है कि आम आदमी शायद इतनी मार खाता तो मर जाता। इस शख्स ने, ये यलमाज और वो आफ्ताब साहब, सर आप एक स्कूल को चला रहे हैं, आपकी तरबियत अगर इस तरह की है तो आप हमारे बच्चों की, हमारे मुआशरे की तरबियत किस तरह की कर रहे होंगे? एक आपने 2 मरले के मकान में स्कूल बना लिया तो आप बदमाश बन गए, आप किसी को भी निशाना बना सकते हैं तशद्दुद का। आप हैं कौन? आपको किसने ये इजाज़त दी है कि आप किसी पे हाथ उठाएं? कोई कानून नहीं है। हम जंगल में रह रहे हैं, हम जानवर हैं कि आप हाथ उठाएं, हम चुप करके खामोशी के साथ सुलह कर लें? हाउ कैन इज इट पॉसिबल कि आप किसी को मार लें और बाद में कहें कि सुलह कर लें आप हमारे साथ? ये वालिद साहब हैं उनके, और ये बेचारे माजूर हैं। इनका कोई एक्सीडेंट हुआ था अंकल जी? बैंक गया था, खर्चा लेने में, पेंशन लेने गया था, मुलाजिम था सरकारी महकमा हेल्थ में। तो मैं 13 का रिटायर हूँ, तो पेंशन लेने गया था, तो रश बड़ा था, गिरा हूँ, मेरे ऊपर से लोग चलते गए, पेंशन लेने वाले, तनख्वाहें लेने वाले, चालान जमा कराने वाले, बिल जमा कराने वाले। तो ये 5 जगह से मेरी हड्डी टूट गई है, 2 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है। हाँ, मैं न चल कुछ नहीं कह सकता। यार तुम लोगों का रौब सिर्फ गरीब पे चलता है। कभी किसी अमीर की गाड़ी तोड़ के देखना, किसी अमीर के घर जाके किसी अमीर पे जुल्म करके दिखाना मुझे, मैं देखूंगा कैसे तुम्हारे हाथ चलते हैं। वहां पे तुम जी सर करके बात करते हो और गरीब को तुम कह के बुलाते हो। तुमने अल्लाह के यहाँ जवाबदेह नहीं होना, तुमने कब्र में नहीं जाना, तुमसे फरिश्ते सवाल नहीं करेंगे। इस बाप के बेटे पे जुल्म करके क्या मिल गया तुम्हें? मेरा अकेला बेटा, ये बाप आज जो आंसू बहा रहा है, डायरेक्टली अल्लाह से राब्ता कर रहा 82 है साल की और कह रहे हैं कि इनको बर्बाद, तबाह बर्बाद कर दो। 82 साल की मेरी उम्र हो गई है। 82 साल के ये अंकल हैं। क्या मिला आपको दुख दे के? वो बेचारा कई माह से बेरोजगार है, कमा नहीं पा रहा, बच्चों की स्कूल की फीसें नहीं दे पा रहा। बच्चे 5-10 रुपए के लिए रोते हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा मेरे पास नहीं है, बेटा मैं किधर से लाऊं? महीने बाद पेंशन मिलेगी 15-16 हज़ार, वो मैं ला के आपको दे दूंगा, वो खा लेना जो मर्जी। जिन्होंने आपके बेटे पे जुल्म किया उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता कि मैं इंसाफ मांगता हूँ, मेरे साथ इंसाफ खुदा वज़ीर आला से, आला अफसरान से, कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बेटा बेकार हो गया, कारोबार नहीं कर सकता, बच्चे भूख से न डा। रहम करें इस कौम पे। इस बेचारे के 5 बच्चे हैं, वो किस तरह से बच्चों का पेट पालता होगा नहीं महसूस कर सकते, नहीं महसूस कर सकते हम। रहम करें इस कौम ये पे। वाले हमारे हमसाए हैं, वो वाले हमारे हमसाए, ये हमारी मदद करते हैं, ये वाले हमसाए ये हमारी मदद करते, ये वाले हमारी मदद कर, हमारे बच्चों को रोटी खाने के लिए कोई पैसा दे देता है, कोई 1000 दे, कोई 500 दे। इतने से क्या बनता है, इतने से क्या बनता है? ये मल्हे वाले बहुत अच्छे, ये हमारे बच्चों का ख्याल करते, कभी सालन दे जाते हैं, कभी रोटी पका के दे जाते। हमारे घर में पका कशी 2 महीने से हो रही है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पाकिस्तान पे, जो आप लोगों ने इस मुल्क पाकिस्तान के हालात पैदा कर दिए हैं।
आप लोगों को अच्छा हुक्मरान नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इख्तियारात चाहिए कि आप लोग किसी को भी मार दो, जला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उम्मीद करता हूँ कि कानून नाफिज करने वाले अदारे ज़रूर और फिर फौर एक्शन में आएंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।